डेंजरस है वो वचन सुनना, उस गवाही को सुनना, उस चर्च में जाना जहां इमोशनल ड्रामों से गवाही दी जाए। डेंजरस है ये। मैं जी मेरी कमेटी नहीं आ रही तो मैं फिर प्रभु नु लाई धमकी कि प्रभु दे ला 15 साल हो गए मैं तेन मानते जे ऐत की ना कमेटी आई तो फिर देख ली। तो भैनों ते भराओ मेरी कमेटी निकल गई है। ये गवाही, ये क्या है? और जो बैठे हैं अब हर बंदा घर जाके धमकियां दे रहा है परमेश्वर को, और सारी चर्च उल्ट पुल्ट हो चुकी। इसलिए मैं कहता हूं डेंजरस है ज्यादा लोगों को सुनना, डेंजरस है हर बंदे का पीछा करना, हर मिनिस्ट्री को फॉलो, डेंजरस चीज। इसलिए विश्वासी कंफ्यूज रहते अपनी लाइफ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या बोल रहे हैं? आपका दिल नहीं करेगा, दिमाग नहीं करेगा, इमोशन नहीं करेंगे, बोलें आप थैंक यू जीसस, लेकिन आप बोलेंगे ये, आप बोलेंगे ये, आप बोलेंगे ये, और यही हल है, यही हल है। और ये होली स्पिरिट का हल है। किसका हल है? पवित्र आत्मा का हल है ये। क्योंकि वो वैसा नहीं देखता जैसा हम देखते हैं, आप देखते हैं। जैसा इंसान शारीरिक रूप में सोचता है, शारीरिक तरीके से सोच के उसका हल निकालता है, या परमेश्वर को सोचता है कि काश तू ऐसा करता। पवित्र आत्मा अपनी रीति के साथ काम करता है। उसको आने वाला समय मालूम है, वो मालूम है उसको कि आगे क्या रखा है आपके लिए और किस तरह से आपको लेके जाना है। उसको मालूम था यूसुफ को किस तरह लेके जाना है। एक लाडला बच्चा, अपने घर का सबसे प्यारा बच्चा, प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी कुर्सी को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने उसे गड्ढे में डाला, भाइयों से रिजेक्ट किया, मौत का डर उसको था, नौकरी की, वहां जेल में रहा, सब कुछ उसने देखा। जब वो बाहर आया तो इतना स्ट्रांग था, अकेला रह के इतना कुछ देख चुका था कि अब उस कुर्सी पे बैठने के काबिल था। हालेलुया। आप नहीं अपने हिसाब से चल सकते। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपने माता पिता के पास लाडला बच्चा बना रहूं और जब 30 साल का हूं एकदम से कुछ हो जाए और मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। उसके लिए परमेश्वर ने उससे प्राइस लिया, एक मूल्य उससे लिया, और परमेश्वर ने वो कुर्सी उसको दी। जो वायदा उससे किया था वो पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या है? कहता सेट कर अपनी, ट्यूनिंग कर अपनी। हालेलुया। प्रॉब्लम कहां है? बस सेटिंग में। एक बार हो गई तो मशीन धड़ाधड़ काम करेगी। फिर आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? प्रॉब्लम कहां है? सेटिंग में। एक बार दिमाग की और दिल की, एक बार स्पिरिट की सेटिंग हो गई, हदें मालूम हो गई, लाइफ सेट हो गई, प्रायोरिटीज, मेरी पहल क्या है, सेट हो गया, कहां नहीं जाना कहां जाना है। जब एक लाइफ की बाउंड्रीज सेट हो गई उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वो सेट करने में टाइम लगता है, उस पवित्रताई को सेट करने में टाइम, उस प्रेयर के टाइम को, फास्टिंग को, उस सारे पवित्र आत्मा के तरीकों को अपनाने में टाइम लगता है। रिजल्ट में टाइम नहीं लगता अगर आप इन तरीकों को अपना ले तो। हालेलुया। और ये तरीके शरीर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये तरीके शरीर ग्रहण नहीं करना चाहता। ये फाइट करता है, लड़ता है आपसे। करता है कि नहीं करता? ये फाइट करता है आपसे, क्योंकि इसे मालूम है आप परमानेंटली आजाद हो जाएंगे शैतान के चंगुल से। शैतान को मालूम है अगर एक बार सेटिंग हो गई तो मैं गया। उसको इमोशनल, उसको खुद रास्ता बताने से ये अच्छा है परमेश्वर को कि आप चुप करके उसकी हजूरी में चलें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। कितनी भी विपरीत, कितनी भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, ये आपके लिए दवाई है, ये डोज है आपके लिए, ये आपके लिए ऐसा टॉनिक है जो आपको सदा के लिए फ्री कर देगा। अपने दिमाग से सोचो और अपनी सेंस से सोचो तो कुछ और लगेगा, लेकिन अगर हम होली स्पिरिट के द्वारा सोचेंगे तो शांत रहेंगे। इसमें परमेश्वर की क्या है योजना है। आप टेस्टिमनीज को देखते हैं,
लेकिन अपनी लाइफ में जब निराशाएं, जब साइलेंट टाइम आपको हिट करते हैं, तब परमेश्वर देखते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। एक व्यक्ति अपने साइलेंट टाइम में पाप करता है, जब उसे लगता है सब तरफ साइलेंस है परमेश्वर की, बस जो चल रहा है, ये घर, ये थोड़ी सी जॉब, ये काम, ये धंधा, थोड़ी सी नौकरी, थोड़ा सा बिजनेस, बस यही है मेरी लिमिट, तब शैतान उसे गिराता है। उसे ये मालूम नहीं ये उसकी तैयारी है, ये उसकी मंजिल नहीं। और जब तैयारी में वो मार खा जाता है, वो क्लासेस के बाद क्लासेस फेल होता जाता है। जिस तरह एक बच्चा अगर 9वीं में फेल होता जाए, हर साल होता जाए, और 20 साल बाद उसका पढ़ाई पर से विश्वास उठ जाए, तो गलती उस बच्चे की है, पढ़ाई की नहीं। क्योंकि ऐसे भी हैं जिन्होंने 9वीं पास करके 10वीं में गए और डॉक्टर बने और इंजीनियर बने। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? साथ में मसीह में रहना, साथ साथ गलतियां भी करते रहना, साथ साथ ब्लू फिल्में भी चल रही, साथ साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी चल रहे हैं, अच्छा साथ साथ चोरियां भी चल रही, साथ साथ कमीशनें भी चल रही, साथ साथ सब गड़बड़े भी चल रही, साथ साथ ठगियां भी, चोरियां भी, झूठ झमेले सब चल रहे हैं, और आत्मा में हम फेल होते जा रहे हैं हर साल। और 15 साल बाद हमें लगेगा ये मसीह ठीक है, लेकिन कोई ऐसा भी है जिसने वो टेस्ट सारे पास किए हैं, और एक नहीं हजारों। आमीन। पर हम अपनी मिस्टेक से, अपनी गलती से फेल होते जा रहे हैं, और उसके बाद हम कह रहे हैं परमेश्वर ने कुछ किया नहीं। और एक व्यक्ति जिसको सेटिंग हो चुकी, जो समझ चुका है कि ये उसकी लाइफ है, जो आम यूथ करता है वो उसकी लाइफ नहीं, जो आम लोग करते हैं ये उसकी लाइफ नहीं, मेरी लाइफ अलग है। अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया, सबसे बड़ा धोखा शैतान देता है, क्योंकि परमेश्वर जब भी किसी व्यक्ति को चुनता है ब्लेस्ड होने के लिए, वो हमेशा फेल, इग्नोर्ड, सिंपल, छोटा, तुच्छ होता है हमेशा। जब भी परमेश्वर किसी को ब्लेस करने की ठानता है, आप समझ रहे मेरी बात को? दाऊद का घराना आम घराना था। जब शमूएल उसके घर में मसा करने के लिए गया तो उनकी टांगे कांप रही थी। पता है क्यों? जब भी कोई नबी किसी के घर में जाता था, या तो सीधी मौत थी, दुख थे, दर्द थे, या सीधा फिर हाई लेवल काम। उन्हें डर था कि शमूएल हमारे घर में क्यों आया, और लोगों को डर था कि शमूएल हमारे एरिया में क्या करने के लिए आया है। और लोग पूछते थे, क्या तू मित्र भाव से आया है, क्या तू दोस्ती के भाव से आया है, क्या कोई कड़क मैसेज कोई लेके आया नेगेटिव? और उसने कहा नहीं, मैं मित्र भाव से आया हूं। और दाऊद चुना गया, उसके भाई रिजेक्ट हुए। सबसे बड़ी बात, उसके भाइयों को पता तक नहीं था कि वो परमेश्वर के रडार के नीचे थे। कितने समझ रहे हैं? जब शमूएल ने पहला लड़का बुलाया, आजा भी अमीनादाब, सब आ जाओ भी, अच्छा पहला, दूसरा, तीसरा, परमेश्वर बोलता गया मैं इन्हें रिजेक्ट कर चुका हूं, मैंने निगलेक्ट कर चुका हूं, रिजेक्ट है ये, दूर हो जाए ये, और आए दूसरा, तीसरा, चौथा। कैसे रिजेक्ट कर सकते हो आप किसी को? कैसे फेल कर सकते हो जब तक आपने उसका टेस्ट ना लिया हो? कर सकते हो फेल? बिना टेस्ट के किसी को फेल कर सकते हो? यानी परमेश्वर उनके टेस्ट ले रहा था और उनको मालूम तक नहीं था। उनको मालूम तक नहीं था कि उनके टेस्ट हो रहे हैं। कोई लड़कियों में बिजी था, कोई सिपाही की नौकरी है तो रिश्वत में बिजी था, कोई ऐश परस्ती में बिजी था। मालूम तक नहीं था कि मैं परमेश्वर के रडार के नीचे हूं। जिस राजे की मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं उस राजे की कुर्सी पर, मैं रडार के नीचे हूं, उसके लिए मैं चुना गया हूं। मालूम नहीं था। आज सेम हाल विश्वासियों का है। मालूम ही नहीं कितने बड़े काम के लिए खुदा ने चुना है, किसी को मालूम नहीं। आप खुदाबंद के रडार के नीचे हो, पर आप बिजी हो, बहुत बिजी हो दुश्मनी निकालने में, बिजी हो खिलाफत करने में। आपका मुंह झट खुल जाता है किसी की खिलाफत करने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता
आप रिजेक्शन की तरफ चल पड़े। और अगर आप अलर्ट हो कि मैं खुदाबंद के रडार के नीचे, उसकी पलकें मुझे नित्य जांचती हैं, उसकी आंखें मुझे देखती हैं, बाइबल कहती है। और अगर आपको मालूम हो कि इस समय परमेश्वर मुझे देख रहा है, आपका दिल धक धक करेगा। आपको मालूम है परमेश्वर आपको देख रहा है। कोई आपको देख रहा है चाहे नहीं देख रहा।